कदम उठाया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए आरक्षित की जाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने के बाद शिवराज सरकार में पार्टी के अंदर अभी भी सियासी भूचाल मचा हुआ है। भाजपा में स्थापित होने के साथ ग्वालियर अंचल में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कई महीनों से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सियासत की नई पारी में उनका पूरा फोकस ग्वालियर संसदीय क्षेत्र पर है। यही वजह है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर में हो रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ के बहाने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की जगह ग्वालियर में अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। श्रेय लेने की होड़ में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक तरह से चिट्ठीवार शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी। श्रेय नहीं लेना, जनता जो है सब समझती है, जानती है। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। ये 15 महीने का अगर कुछ कार्यकाल छोड़ दिया जाए जिसमें विकास का पहिया पूरी तरह रुक गया था, और अब भाजपा सरकार जब से आई तब से काम तेज़ी से प्रारंभ हुए हैं। तो श्रेय कौन है, किसका है, ये तो जनता सब जानती है, इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा काम यह है कि जो मेरे सामने समस्या आएंगी, जो विकास के काम को गति देने की आवश्यकता होगी, उसमें मैं करूँगा। बाकी कौन किसका श्रेय क्या ले रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर में हो रहे विकास कार्यों का पूरा श्रेय वह खुद लेने में लगे हुए हैं। वह लगातार मन से यह कहते नजर आते हैं कि मैंने केंद्र सरकार या फिर सीएम शिवराज से अपील करके ग्वालियर में इतनी सौगातें लेकर आया हूं। लेकिन निश्चित रूप से जब से गुना से केपी यादव जी ने उनकी विदाई की है, तो मुझे लग रहा है कि वे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हो, और इसी प्रयास से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए जो श्रेय लेने की होड़ है उसमें लग गए हैं। और उनकी प्रतिद्वंदता भी जो है वो अभी जो यहाँ पर वर्तमान में सांसद है उनके साथ भी हो रही है, और चूंकि भाजपा में भी अभी गए हैं, उनका वहाँ पे पूर्ण रूप से स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो एक होड़ में लग गए हैं श्रेय लेने की। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि हम जमीन तलाश रहे हैं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस साल 2018 की लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने छोटे से कार्यकर्ता से करारी हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि इसका अपमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी अपने मन में बिठाए हुए हैं। शेजवलकर जी हैं, 2 बार मेयर रहे हैं, सांसद हैं, पार्टी का अपना तालमेल है, और तालमेल के तहत वो लोग काम करते हैं, भले ही उनमें थोड़े बहुत मतभेद भी रहें। तो सिंधिया से उतना एकाकार उनका नहीं हो पा रहा, और ये सड़क पर भी आ रहा है। सड़क पे आ रहा है तो इसमें बीजेपी में भी बेचैनी है, और सिंधिया जी को भी आगे चल के इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता लेवल पर जो सामंजस्य आपस में होना चाहिए था वो देखने में आ रहा है 6 महीने बीतने के बाद भी वो हो नहीं पा रहा। इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि 3 में से 2 सीट बीजेपी हार चुकी है। अब बीजेपी के प्रत्याशी हारे हैं, लेकिन सिंधिया के लोग हारे हैं, हमें ये समझना चाहिए। तो ये दूर नहीं हुआ तो थोड़ी दिक्कत ही आएगी। हाँ, ये बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में ज्वाइन हुए 11 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज भी ग्वालियर अंचल में सिंधिया और बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समझ में उसकी कोई स्थिति नहीं बन पाई है। जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आते हैं, वहां पर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता दिखाई नहीं देता। अब हालात ये हैं कि इस समय सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी छिड़ी है। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।